बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? तो वो डे आ गया जी, अब हम हज करके वापस जा रहे हैं जनाब। तो साथ ही साथ आपको सब दिखा रहे हैं, ये हम अपने रूम से सामान लेकर लिफ़्ट में आए हैं और लिफ़्ट से नीचे जा रहे हैं जनाब। हम बिल्कुल रेडी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हरम में और हरम के बाबा और हमारे ग्रुप मेंबर्स सब इकट्ठे हैं और हमारा सामान एक दिन पहले ही ले गए थे। बोर्डिंग इस दफ़ा जो हाजियों की है होटल में ही हो गई थी एक दिन पहले, और अब जो बस हैंड कैरी में कुछ है और जो हमारी प्रैम है वही हमारे साथ है। ठीक है जी। हैंड कैरी मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, 4 हैंड कैरी थे जी। उसकी कहानी भी चलते चलते सुनाती हूँ। ये देखें जी, हम लॉबी में आ गए हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब रेडी हैं जनाब। वहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स भी बनाई जनाब। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स बनाई हम लोगों ने यादगार के तौर पर। इसमें से कुछ हमारे मेंबर्स मिस भी हैं, वो आगे चले गए थे, तो पीछे से हमने ये पिक्चर्स बनाई। तो आप देख सकते हैं, ये हम हमेशा संभाल के रखेंगे कि हम जब हज करके आए थे, तो ये हमारी यादगार पिक्चर्स हैं जो ग्रुप मेंबर के साथ बनाई गई। जो जो लोग भी अभी तक हज कर आए हैं उनको पता है कि वहाँ पे ग्रुप्स के जो मेंबर होते हैं, आपके रूममेट होते हैं, उनके साथ कितनी ज़्यादा बन जाती है हमारी, कितनी ज़्यादा प्यार बन जाता है कि फिर हम जुदा होने का सोच भी नहीं सकते। ये जो मैंने आप पहले जिनके साथ पिक्चर बनाई वो भी हमारी क्यूट सी आंटी हैं और ये भी हमारी बहुत क्यूट आंटी हैं। इसके बाद मैं आपको बाजी से मिलाती हूँ, वो भी बहुत क्यूट हैं। और हम लोगों को की इतनी अच्छी बाउंडिंग हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सीरियसली दिल में बहुत खुशी थी कि हम वापस जा रहे हैं, अपनों में जा रहे हैं, अपने बच्चे से मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ बिछड़ने का गम भी था। और क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल सफ़र में भी एक दूसरे के साथ रहे, बहुत आसान वाले सफ़र में भी एक दूसरे के साथ रहे। हज के वो 5-6 दिन जो हैं कभी भी नहीं भूलेंगे। ये लीजिए, हम गाड़ी में बैठ गए हैं जनाब एयरपोर्ट जाने के लिए। और हरम नहीं सो रही थी, सारी रात नहीं सोई, और जनाब अभी भी ये बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं है। काफ़ी तवील सफ़र हमने आके करना है। ये हिसाब आप देख लें कि हमें मगरिब के टाइम इन्होंने बिठाया, तो नेक्स्ट डे मगरिब के टाइम हम लोग पहुँचे हैं। तो अच्छी खासी थकावट हो गई थी जनाब। और आप अभी तक भी पैकिंग करते रहे, अभी लेके जाना है, अभी लेके जाना है, तो थकावट तो अभी से शुरू हो चुकी थी जनाब। ऐसा है कि हमारे पास हैं जी 4 बैग, और अलाउ है जस्ट एक एक बैग, यानी मेरे हस्बैंड के मिला के 2 बने। हमें 2 बैग की इजाज़त है और हमारे पास है 4। यहाँ पर ऐलान हो गया जी, जिनके पास एक एक बैग है वो ही जाएगा, दूसरा बैग नहीं जाएगा। सब लोग अपना सामान निकाल कर वहीं पे छोड़ने लगे। कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। फ़िक्र पड़ गई सबको, हाय क्या करें, सामान ज़्यादा है, बैग ज़्यादा हैं। मैंने कहा यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें जनाब एक आयत आती है, वो हम पढ़ लेते हैं और फिर हम एक टेंशन, हर टेंशन से जो है ना आज़ाद हो जाते हैं। आराम से लेस खोली, खाई, खिलाई और इजी हो गए कि कुछ हो भी नहीं सकता था। 4 बैग मेरे चारों के 4 फुल बैग थे जनाब। कोई भी गुंजाइश नहीं थी कि उनको 4 से 3 में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसीलिए बस एक आयत पढ़ी, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनाहुम बिमा शिअता। ये छोटी सी आयत है, इसने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। यकीन करें, जब भी किसी मुश्किल में फंसते हैं सिर्फ़ ये आयत पढ़ लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और अल्लाह ताला हमें कैसे उस मुश्किल से निकालते हैं, ये किसी मौजज़े से कम नहीं होता। और एक बार नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा हमारे साथ हो चुका है। तो हुआ ये कि जब हम लोग आगे गए, यहाँ पर लाइन लग गई थी कि एक बैग चेक हो रहे थे, सबके साइड पे निकाले जा रहे थे सारे। जब मैं गई जनाब तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मेरे चारों बैग, ना मुझे रोका ना मेरे हस्बैंड को रोका। आई थिंक हमारे साथ बेबी थी, इसलिए उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं रोका और कोई वेट नहीं किया, और ऐसे निकाला जैसे ना उन्हें कोई मसला है ना हमें कोई, यानी मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं की उन्होंने। तो इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया, इतना किया, क्योंकि हम उस टाइम
ज़ाहिर बात है दो तरह की टेंशन थी। एक तो मैंने अभी आपको बता दी, और दूसरा था कि हमारे यहाँ हैंड कैरी पे हमने आबे ज़मज़म की काफ़ी ज़्यादा बोतलें रखी हुई थी, क्योंकि हमें किसी ने कहा था कि आप लगेज में ना रखें, जो बोर्डिंग के लिए दे देना है वहाँ पे ये निकाल लेते हैं, क्योंकि एक दिन पहले जो ले जाते हैं तो चीड़ फाड़ कर देते हैं आपके बैग की। अपने हैंड कैरी में रखें, जाने दिया तो ठीक है, नहीं जाने दिया तो वहीं पे निकाल देंगे। तो हुआ ये कि मैंने तो तकरीबन कह लें कि 8-10 बोतलें सारे अपने चारों बैग में डिस्ट्रीब्यूट करके रखती थी, डिवाइड करके। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं निकाली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे सामान के साथ आगे जहाज़ के लिए रवाना हुए। लीजिए जी, आपको हम दिखाते हैं कि ये जहाज़ है जी, यहाँ पे हमने बैठना है। बस हमें उन्होंने कह दिया है कि चलें जी बैठें जहाज़ में। हमने कहा ज़रा फ्रेश हो जाएं तो फिर आगे निकलते हैं। ये देखें हरम माशाल्लाह माशाल्लाह फुल एक्टिव है, और बहुत इंजॉय किया इसने इस जर्नी को, फुल जर्नी को बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। और जनाब जी, आप देख रहे हैं ये तमाम लोग जो नज़र आ रहे हैं, तमाम लोग माशाल्लाह हुजाज इकराम है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हज करके खैरियत से अपने अपने घर लौट रहे हैं। हम लोग भी फिर चले ही, मैंने कहा करीब से दिखा दूँ आपको। आपने कहना है कि हमने कौन सा कभी जहाज़ नहीं देखा, तो मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर नहीं देखा तो देख लें। और नहीं, मजाक कर रही हूँ, असल में अपनी मेमोरीज़ जो है वो इकट्ठी कर रही हूँ, और कोई मसला नहीं है। ये ले जी, इशारा कर दिया है जी हस्बैंड साहब ने कि आओ भी चलें जहाज़ में बैठे। तो बैठने से पहले फिर लाइन, इतनी चेकिंग इतनी चेकिंग, उफ़ अल्लाह, हमने क्या ले जाना है, क्या भाई क्या ले क्या जाना है हमने यहाँ। हम तो यहाँ पे पहले ही गुनाह बख्शाने आए हुए हैं जी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, और हम इसलिए खुश थे कि हमारी तमाम आबे ज़मज़म की बोतलें आ गई थी, किसी ने कुछ भी नहीं निकाला, इसलिए हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। क्योंकि ये तो तबर्रक ही तो होता है, जो खालिस तबर्रक हो, बांटने का भी वही मज़ा आता है, और ख़ुद भी जो है हमने तो खैर यहाँ रज रज के पिया, लेकिन ये वो चीज़ है जिससे इंसान का दिल नहीं भरता, जितना भी हो कम है। तो इस तरह करके हम तकरीबन 10 से 12 बोतलें में ले आई थी। और ये जी जहाज़ में अब इंटर हो रहे हैं, तो यहाँ मैं फिर से ना अपने बैग छुपाने लग गई थी। मैंने कहा कहीं ना वो जो एयर होस्टेस होते हैं होती हैं, वो कहीं ये ना कहें कि इतने बैग आपके। लेकिन अब तो माशाल्लाह सब कुछ हो गया था, और हम लोगों ने इस तरह एंट्री की। ये बिल्कुल जहाज़ में जाने का रास्ता है, आगे साथ जहाज़ ही अटैच है। यहाँ पर जी हमने प्रैम इनके हवाले कर दी। इन्होंने कहा कि हम आपको दे देंगे, पर कोई प्रैम हमें नहीं दी, वापस पहुँच के भी नहीं दी, और अब तक भी नहीं मिली। अभी तक कोशिश जारी है जनाब कि हमें प्रैम मिल जाएगी, लेकिन आई डोंट नो, इतने दिन हो गए हैं नहीं मिली। हाँ जी, ये जी हम बैठ चुके हैं एरोप्लेन में, और हरम अब भी नई नई चीज़ों को देख रही है और इन्जॉय कर रही है। लेकिन ये बहुत जल्द ही हरम सो गई ना, क्योंकि आपको पता है पूरा रास्ता तो सोई नहीं है, खेलती रही है माशाल्लाह। और यहाँ पर सब लोग अपनी सीट ढूंढ रहे थे और सामान रख रहे थे। काफ़ी बड़ा जहाज़ था ये, इसमें काफ़ी फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, कराची, काफ़ी शहरों के कस्टमर कह रही हूँ, काफ़ी शहरों के हुजाज इकराम हैं, और काफ़ी बड़ा जहाज़ है। ये कराची जाएगा, कराची से फिर अलग-अलग सिटीज़ के लोग अपने अपने सिटी के जहाज़ में बैठेंगे और चले जाएंगे। ये लें जी हरम सो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, आपको दिखा रहे हैं मनाजिर, और अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, लेकिन फिर आएंगे इंशाल्लाह। ये ऐसी जगह छोड़ने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है। किसका दिल करता है ये जगह छोड़ने को? किसका भी नहीं। हम तो ये दुआ करके आए हैं जनाब अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदोबस्त कर दे कि परमानेंटली यहाँ पर आ जाएं, और कोई रोज़गार ऐसा बन जाए, कोई सिलसिला ऐसा बन जाए कि मक्के में या मदीने में ही शिफ्ट हो जाए।
बस दुआ दुआ तो मांग ही सकते हैं ना। अच्छा, मैंने क्या किया, जो ट्रे होती है ना जिस पे रख के खाना खाते हैं, जो आगे लगी होती है, उस पे हरम को सुला दिया और पिलो भी नीचे रख दिया। तो हरम ऐसे माशाल्लाह सो रही थी जैसे स्पेशल इसके लिए सीट बनी हुई है। और हमें एयर होस्टेस ने कहा भी कि यहाँ से उठा लें, ये टूट जाएगी। तो मैंने कहा भाई अब बच्ची सो रही है, आप सुकून से सोने दें, खुद ही उठ जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा सफ़र सोई रही है। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने भी सफ़र सुकून से किया, क्योंकि बहुत थकावट हो चुकी थी। और जब हरम सो गई तो कुछ अपनी भी वीडियो बनाई, अपने हस्बैंड की भी बनाई, क्योंकि मत तो बजी हुई थी बहुत ज़्यादा नींद से, थकावट से। लेकिन यादगारी भी तो रखनी थी ना। अब देखें ना, मुझे जब अपना हज याद आएगा 8 साल बाद, 10 साल बाद, 11 साल बाद, जब भी, तो मैं ये निकाल के देखूँगी और वो हर याद जो है ना ताज़ा हो जाएगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सुकून से सो गई है माशाल्लाह। और इतने में जनाब इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, सब सुकून से सो गए। फिर कुछ देर बाद दोबारा लाइट ऑन की और जी खाना देना शुरू कर दिया। ये जी हमारा भी खाना आ गया हमारे पास। ये आ जाएं जी, शेयर करते हैं। कॉफ़ी है, अपना कोल्ड ड्रिंक है, और ये जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सब हैं। शुक्र है हरम सो रही थी तो मैंने मुझे ज़रा ट्रे पकड़ने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने अपनी कम और हस्बैंड की प्लेट से वीडियो बना दी, क्योंकि बेटी गोद में है जनाब। ये ले जी, हम आपको दिखाएं कि हम कराची पहुंच चुके हैं और इस टाइम जहाज़ हमारा लैंड करने लगा है कराची में। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें जी, करीब से आपको कराची कराची में कभी नहीं गई। ये 2 घंटे ये जो स्टे था ना, मेरा दिल कर रहा था कि कराची देखूं, लेकिन इतनी जल्दी 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 इस जहाज़ से उतारा और चेकिंग चुकिंग ये वो, तो बस फ़ौरन दूसरे जहाज़ में बिठा दिया। लेकिन कराची वालों, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। कराची देखने का मेरा बहुत दिल है और मेरे बहुत जानने वाले हैं वहाँ पर। इंशाल्लाह उन सबको पता है कि मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। कराची भाई दिल वालों का शहर है, ज़रूर जाएंगे एक दिन, स्पेशल जाएंगे। यहाँ कोई हमारे साथ, यहाँ भी बहुत चले हैं जनाब, बहुत चले हैं, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट से उतरे तो उन्होंने चेकिंग की। यहाँ पर ये गाड़ियाँ चल रही थी, जो लोग बहुत थक गए थे इसमें बैठ के, और मैं भी अपनी बेटी के साथ इसमें बैठ गई। तो इसने इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सफ़र ऐसा था जो मैंने आराम से कर लिया, जो बाकी लोग पैदल कर रहे थे। और साथ में वीडियो भी बना ली कि ये साथ में मेरी आंटी बैठी हुई हैं जी, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे। और ये लें जी, हम सारी मंजिलें तय करके एट दी एंड यहाँ पहुँच गए जी। अब हम कराची के जहाज़ में बैठे हैं फैसलाबाद के लिए, और हरम जो है वो दूसरी आंटी की गोद में चली गई हैं। इंजॉय किया इसने ऐसे ही। आपको पता है हम आज का पूरा सफ़र आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो हरम को इंजॉय करते भी दिखा चुके हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे तमाम हज की वीडियो देखिए, इंजॉय करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी सबको हज पे लेके आए। ये लें जी, यहाँ पे हमने 1-2 फ़ोटो बनाई। इतने में जी हमारा खाना आ गया। ये हमें खाना मिला कराची से फैसलाबाद जाते हुए एयरलाइन में। ठीक है, हल्का फुल्का था, मज़े का था, अच्छा था, और ये भी हमने फुल इंजॉय करके खाया। ये जो जहाज़ था ये छोटा था ना, वो पिछला बड़ा था, तो इसमें हरम को यहाँ पे लटाना मुश्किल था। लेकिन शुक्र हरम ने ये सफ़र भी सो कर लिया, और सुकून से ये वाला जर्नी भी हमारा हो गया। तो ट्रैवलिंग में अगर बच्चे सो जाए ना तो इजीली सफ़र कट जाता है, नहीं तो फिर तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना वो एक जगह बैठ बैठ के। तो जी हमने यहाँ पर खाना खाया और देखते ही देखते हम पहुँच गए माशाल्लाह फैसलाबाद। और यकीन करें यहाँ पर आकर, हालांकि हम पाकिस्तान कराची जब उतरे तब भी अपनी सरजमीन पे आ गए थे,
लेकिन जब हम ज़ाहिर बात है अपने शहर से ज़्यादा लगाव होता है। जैसे ही फैसलाबाद के हम एयरपोर्ट में उतरे हैं, लैंड किया है, अब बिलीव करें इतना रोना आया, आंखों से आंसू भी आए। इसलिए नहीं कि खुशी के आंसू थे, इसलिए नहीं कि अपनों से मिलने वाले हैं, इतनी देर दूर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आ रहे थे आंसू, शुक्राने के आंसू थे कि इतने खूबसूरत सफ़र हज करके आ रहे हैं हम। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और हम हज की सआदत हासिल करके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मसला पड़ गया था, आप देख सकते हैं कि हमारी प्रैम हमें नहीं मिली, तो हम यहाँ पर वो कुछ कागज़ात साइन किए और कंप्लेन दर्ज करवाई अपनी। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ, ये हमें हरम का आब ज़मज़म नहीं दे रहे थे, इन्होंने कहा बच्चों को आब ज़मज़म अलाउ नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इनको प्रूफ दिखाया कि आपने हमसे पेमेंट ली हुई है, बच्चों का भी अलाउ है, तो उन्होंने हमें आब ज़मज़म दे दिया। आपको भी बताती जाऊँ, चाहे आपकी जितनी भी एज की बेटी है या बेटा है, छोटा बेबी, आप ज़रूर इनसे आब ज़मज़म लें। आप इसकी पेमेंट देते हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं, आपने नहीं बनना, आपने अपना आब ज़मज़म लेकर आना है। तो मेरे हस्बैंड ने उनको रसीद दिखाई जब बैंक में पैसे जमा करवाए थे कि ये देखें इसकी हर चीज़ आपने ली हुई है। तो यहाँ पर अली अपने ताया जी के साथ मिल रहे हैं, अपने बेटे से मिल रहे हैं माशाल्लाह, अपनी बहनों से मिल रहे हैं और तमाम रिलेटिव से मिल रहे हैं। सब लोग रिसीव करने आए थे। अब जी आगे का सफ़र मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो है इस्तकबाल कैसे किया गया। मेरे बेटे ने बहुत प्यारा इस्तकबाल किया, बच्चों ने सब ने मिलकर, हरम कितनी खुशी है अपने भाई को मिलके। तो उसको देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तब तक के लिए